मुजम्मिल शाह साहब के बारे में बताता चलूं तो पेशे के एतबार से सहाफत से मुंसलिक हैं। इसके साथ साथ किचन से घर तक के नाम से ऑनलाइन लोगों को खाने के हवाले से सर्विसेज फराहम कर रहे हैं। हम अपना घर का खाना, घर का टेस्ट जो है वो अपने किचन से बना के आपके डोर स्टेप तक पेश करें। किसी भी किस्म का देसी फूड जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी मिसेस मिलकर हम तैयार कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, पाकिस्तान स्टोरीज़ के साथ फैसल अली आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मुल्तान में आपकी मुलाकात मुजम्मिल शाह साहब से करवाने आए हूँ। मुजम्मिल शाह साहब के बारे में बताता चलूँ तो पेशे के एतबार से सहाफत से मुंसलिक हैं। इसके साथ साथ किचन से घर तक के नाम से ऑनलाइन लोगों को खाने के हवाले से सर्विसेज फराहम कर रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि सहाफत से पेशे से मुंसलिक होते हुए ये ख्याल कैसे आया कि ऑनलाइन काम किया जाए और अब लोगों की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स है, किस तरह के जज्बात हैं लोगों की तरफ से जब ये वहाँ पर लोगों को खाना सर्व करने, खाना देने के लिए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। माशाल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि आप तो सहाफ़त से मुंसलिक हैं, सारा दिन ख़बरों की छानबीन करना, पिक्चर्स ही पिक्चर्स फ़ोन में, और अब ये खाना डिलीवरी और खाना बनाने से डिलीवर करने तक ये कैसे? एक्चुअली फैसल भाई आपको पता है जैसे आजकल मीडिया के हालात हैं, जैसे सोशल मीडिया एडवांस हुआ, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे हर चीज़ सेकंडों में आ जाती है, तो उसकी वजह से अखबारात और न्यूज़पेपर की वो सर्कुलेशन नहीं रही। उसके साथ साथ हम लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए और अखबारात ने जो है वो डाउन साइजिंग शुरू कर दी। तो अब जो स्टाफ है वो तकरीबन 5% रह गया है। जिन इदारों में 500 लोग होते थे वहाँ टोटल 20 से 22 लोग काम कर रहे हैं। कुछ लोग डाउन साइजिंग का शिकार हो गए और जो बचे हैं उनके लिए सैलरीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अभी तक हम लोग इदारों के साथ काम कर रहे हैं, बाकायदा सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन हमें जो पे करते हैं वो करते हैं असाइनमेंट बेस। अब वो असाइनमेंट 15 दिन में भी हो सकती है, महीने में भी हो सकती है, एक हफ़्ते में भी 2 हो सकती हैं, लेकिन असाइनमेंट से इतनी इनकम नहीं होती कि उससे हम अपने बच्चों की स्कूल फ़ीस पे कर सकें, बिजली के बिल और अपने किचन को चला सकें। इसलिए बहुत कम लिमिटेड से बजट में रहकर मुझे कुछ करना था, क्योंकि मैं कोई ख़ानदानी रईस नहीं हूँ, ना मेरी कोई जायदादें थी। तो इसलिए मेरे पास जो मुझे समझ आया, मैंने और मेरी मिसेज़ ने मशवरा किया, हम लोगों ने ये सोचा कि हम एक घर से अपने स्टार्ट लेते हैं और किचन से लेकर घर तक एक लंच सर्विस हमने शुरू की, जिसमें हम हाइजेनिक फूड, साफ़ सुथरा फूड जो घर में बनता है वो बना के हम आपके डोर स्टेप तक आपको सर्व करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि आपको ख्याल कैसे आया, आजकल सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया पर ही आप पोस्ट लगाते हैं और आपको जो है ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं, तो कैसे ख्याल है कि सोशल मीडिया का सहारा लिया जाए और ये काम जो है वो शुरू किया जाए? एक्चुअली हुआ ये कि पहले हम यही सोच रहे थे कि मुतारिफ़ कैसे कराया जाए, लोगों को अवेयर कैसे किया जाए, पता कैसे चलेगा। तो इसमें कुछ अल्लाह ताला की तरफ से कुछ रहनुमाई ऐसे हुई कि फ़ेसबुक पे बैठे बैठे मैंने एक ऐड देखी। उसी वक्त किसी ने जस्ट 2 मिनट पहले ही लिखा था कि मुझे आज खाने की ज़रूरत है, मेरा कुक नहीं है। तो ऐसे ही जैसे शरारत से मूड में मैंने उन्हें फ़ौरन कॉल बैक की और मैंने कहा जी कि मैं आपको एज ए गिफ्ट खाना सर्व करता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, हम गिफ्ट आपसे नहीं लेंगे, तो आप अगर हमें सर्विस देना चाहें तो। इस तरह से भाईजान अचानक से ये सिलसिला शुरू हुआ। जब उन्होंने हमारे खाने को पसंद किया और मज़ीद ऑर्डर देना शुरू किए, उनके रिलेटिव्स ने ऑर्डर देने शुरू किए, फिर मैंने इसकी तशहीर के लिए फ़ेसबुक का और व्हाट्सएप का सहारा लिया। उस पर मैंने एड्स वगैरह लगाने शुरू किए, अपनी कुकिंग वगैरह लगाना शुरू किया। फिर लोग अवेयर होते गए, आहिस्ता आहिस्ता पता चलते गए, नए लोग अटैच होते गए और इसी तरह आप जैसे दोस्तों तक हमारी बात पहुँची और आज अल्हम्दुलिल्लाह लाखों लोग हमें देख रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि आपने जो नाम रखा है ये बड़ा यूनिक किस्म का है, किचन से होम तक, घर तक, तो ये इसका ख्याल कैसे है, ये नाम किसने तजवीज़ किया है? फैसल भाई, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें देखने का इत्तेफाक होता है, तो उस वक्त मैं यही सोच रहा था कि कोई नाम ऐसा अट्रैक्टिव होना चाहिए जिसमें हमारी पूरी थीम जो है वो सामने आ जाए। तो हर इंसान घर में ये सोचता है कि ऑर्डर तो करके, आपको पता है आपकी फिंगर टिप्स पे आप कहीं कुछ भी ऑर्डर करके दुनिया की कोई भी चीज़ मंगा सकते हैं और उसमें फ़ूड आइटम भी हैं। तो हम सिर्फ ये चीज़ मुतारिफ़ कराना चाह रहे थे, जैसे हमारी माएँ बहनें घर में सादा खाना बनाती हैं और जब उनकी गैर मौजूदगी में आप कहीं बाहर गए हुए हो या घर वाले कहीं गए हुए हो तो आपको घर के खाने की तलब होती है। तो हम ये चाह रहे थे कि हम अपना घर का खाना, घर का टेस्ट जो है वो अपने किचन से बना के आपके डोर स्टेप तक पेश करें, और उसके लिए हमें बेहतर नाम जो मेरे दिमाग में अचानक ही आया वो ये था कि किचन से लेके घर तक लंच सर्विस।
मुझे ये बताइएगा कि अब डेली बेस पर कितने ऑर्डर्स आ जाते हैं और कितने ऑर्डर्स को आप पेंडिंग भी आप रखते हैं? जब काम इतना ज़्यादा हो चुका है और इतनी ज़्यादा सर्विसेज देनी है तो मुश्किल भी होंगी। एक्चुअली अब लोग जो हमें ऑर्डर करते हैं वो या तो एक दिन पहले करते हैं, जैसे आज कुछ लोगों ने ऑर्डर किया, उन्हें हमने कल लंच सर्व करना है, और इसी तरह कुछ लोग रात को कर देते हैं और कुछ अर्ली मॉर्निंग सुबह हमें ऑर्डर करते हैं। तो अगर सेम डिश रिक्वायर्ड हो, जैसे हम पुलाव या बिरयानी या निहारी या हलीम इस तरह की कोई डिश है, वो तो अगर 2 लोग मांग रहे हैं तो हम इंक्रीज़ कर लेते हैं। लेकिन मोस्टली ये होता है, अब एक आदमी कह रहा है मुझे चिकन करेले खाने हैं, दूसरा कह रहा है मैंने अचार गोश्त खाना है, तीसरा कह रहा है कढ़ाई गोश्त खाना है, और सबका 10-10 लोगों का ऑर्डर है, तो हमें वो 10 या 8 खाने अलग अलग बनाने पड़ते हैं। अभी तक जो हम मैक्सिमम कर सके हैं, क्योंकि बेसिकली फैसल भाई टास्क होता है टाइम का, क्योंकि अगर हम 12 बजे तक बना के घर से निकलेंगे तो आपको पौने 1 बजे तक आपके घर तक हम डोर स्टेप पे सर्व कर सकते हैं। उसके बाद खाना भी ठंडा हो जाएगा और वो मज़ा भी नहीं रहेगा। इसलिए हमारे टाइम टास्किंग जो है वो हम 4 से 5 घंटे के अंदर मैक्सिमम, अभी तक जो हमने ऑर्डर लिए हैं वो 8 तक लिए हैं, मतलब 8 मुख्तलिफ़ खाने हमने तैयार किए हैं, जिसमें इत्तफाक से निहारी भी थी और हलीम भी था, ठीक है, और वो था भी 20-20 लोगों का। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो बस यही था, मैं और मेरी मिसेज़ 2 यहाँ पे चूल्हे लगे हुए और कुकिंग रेंज पे 4 चूल्हे, और यूँ भाग रहे होते थे। बस एक टाइम टास्किंग गेम सी लगती थी उस टाइम, लेकिन उस वक्त बड़ा अच्छा लगता है जब आप थके हारे घर पहुँचते हैं और लोगों के रिमार्क्स आपको आते हैं कि हमारे मेहमानों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, तो फिर वो सारी थकन जो है कुछ एप्रिसिएशन के बाद आपकी ख़त्म हो जाती है, और कुछ जब आपकी जेब में पैसे आते हैं, जब आप फाइनेंशियली अपने आप को बेहतर समझते हैं तो डेफिनेटली। हाँ जी। अरे मुझे ये बताइएगा कि आपका जो इस वक्त बेस्ट फूड है, अगर मैं कहूँ, सम टाइम ये होता है कि बंदा मुख्तलिफ सर्विसेज दे रहा होता है, लेकिन कोई एक चीज़ वो डिसाइड कर लेता है कि ये हमारी बेस्ट सर्विस है या बेस्ट ऑफ़र है, तो वो कौन सी है और किस चीज़ को, किस खाने को सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है इस वक्त अवामुन्नास की जानिब से, आपके जो ऑडियंस है उनकी जानिब से? सर अभी तक 3 डिशें ऐसी हैं जो रिपीट हो रही हैं, मतलब पिछले वीक में 7 दिन हमें मुख्तलिफ़ जगहों से ऑर्डर आते रहे, यही कह के कि हमने वहाँ खाया था तो आप भेज दें। एक चिकन जलफ्रेज़ी का सर ऑर्डर 7 दिन डेली रिपीट हुआ है, ठीक है। एक करेले गोश्त का ऑर्डर रिपीट हुआ है, एक निहारी का रिपीट हुआ है सर। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं। इसके अलावा रूटीन में जो ऑर्डर आते हैं वो कढ़ाई गोश्त और मसाला, चिकन मसाला वगैरह इस तरह के ऑर्डर आते हैं। फर्दर कोई भी पाकिस्तानी खाना, किसी भी किस्म का देसी फूड जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी मिसेस मिलकर हम तैयार कर लेते हैं। और इसमें भी मैं आपको हकीकत बताऊं कि मैं कोई ख़ानदानी शेफ़ नहीं हूं, मैंने कोई प्रॉपर नहीं सीखा, ठीक है। मेरा उस्ताद जो है वो उस्ताद यूट्यूब है। मैं बहुत सारे जो अच्छे शेफ़्स हैं उनकी वीडियोस देखता हूं, उसके बाद एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट करता हूं, 5-7 दोस्तों को, आप जैसे भाइयों को चखाता हूं। जब आप लोग रिमार्क्स देते हैं कि यार अच्छा है, हमने ऐसा ही खाया था, या इसमें ये चीज़ कम या ज़्यादा होनी चाहिए, तो उसके बाद फिर मैं वो चीज़ तैयार करता हूँ। तो इसमें मैं ये, क्योंकि आप जानते हैं कि मैंने कभी भी फूड से रिलेटेड कोई जॉब नहीं की थी, लेकिन अल्लाह पाक जब हाथ पकड़ने पे आता है तो वो बेड़े पार करा देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस चीज़ का भी ऑर्डर आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग बहुत पसंद करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि फ़ूड बनाने से लेकर, यानी जस्ट उसको, यानी फ़ूड बनाया नहीं जा रहा होता, उसको पैक करना, पार्सल करना, उसको डिलीवर करना, ये मुख्तलिफ स्टेप हैं, तो कौन सा स्टेप आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है कि यार ये बहुत ज़्यादा, यानी टाइम बहुत ज़्यादा ले लेता है, या वैसे ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है? एक तो कमाल ये होता है सर कि 9 बजे हमारी गैस चली जाती है, यहाँ पे लोड शेडिंग होती है, वो आती है, हाँ जी, वो आती है तकरीबन 11 बजे। तो 2 घंटे हमने सिलेंडर यूज़ करना होता है, उसमें ज़ाहिर है सिलेंडर के साथ एक ही चूल्हा होता है, तो हमारे लिए टाइम टास्किंग होता है कि उस लोड शेडिंग से पहले या लोड शेडिंग के बाद जो है हम वो टाइम यूटिलाइज़ करें। तो उस सारे से जब हम निकल जाते हैं तो फिर असल जो मरहला शुरू होता है वो होता है रोड के ऊपर। रोड के ऊपर ट्रैफिक भी है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें देखते हुए, जितना आप गर्मी और हब्स है, तो वो भी एक अपने अलग से एक इम्तहान होता है इंसान का। तो लेकिन अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती दे हमें भी, और ये सिलसिला अभी तो जैसे चल रहा है चलता रहे। मुझे बताइएगा शाह जी, आप सहाफ़त से मुंसलिक थे, सारा दिन ख़बरों की छानबीन और सारा दिन मुख्तलिफ़ जगहों पर हर वक्त जो है वो अवेल होना, और अब यहाँ पर खाने के लिए आपका एग्जैक्ट टाइम पे वहाँ पहुँचना, ख्वाह वो लंच है, ख्वाह वो डिनर है, ख्वाह वो ब्रेकफास्ट है, तो मुझे ये बताइएगा कि फ़र्स्ट डे आपके क्या जज्बात थे जब आप पहली दफ़ा एक खाना डिलीवर करने के लिए घर से निकले हैं, तो क्या, और लोगों के क्या जज्बात थे?
हकीकत आपको बताऊं, बहुत ज़्यादा लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था मुझे। बहुत ज़्यादा लोगों को जब पता लगा तो उन्होंने ये कहा कि ये आप क्या कर रहे हो भाई, आप इससे बेहतर ये कर लें, आपको अपनी फील्ड में जॉब नहीं मिल रही, आप कहीं एज ए क्लर्क काम कर लें, आप कहीं स्टेनोग्राफर लग जाएं, कहीं कुछ कर लें, कोई लेक्चर देने लग जाएं। 100 किस्म के काम लोगों ने बताए कि आप ये कर लें, लेकिन हर कोई चाह यही रहा था कि आप मुलाजमत ही करें, मतलब आप एज ए सेलमैन चले जाएँ। कुछ ने कहा कि फ़लाने मॉड में आप जाके खड़े हो जाएँ तो आपको मिल जाएगी जॉब, 8 to 5 तक की कोई जॉब मिल जाएगी, आप कर लें। लेकिन जब हमने ये बताया कि हम इस तरह का काम करना चाह रहे हैं तो बहुत ज़्यादा तनकीद का भी सामना करना पड़ा। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने ख़ुद कुछ पैसे अर्न करने शुरू कर दिए, अपने घर के हालात कुछ बेहतर होने लग गए, तो अब वही लोग मतलब तारीफ़ी जुमले बोलते हैं, तो अच्छा भी लगता है और इस चीज़ का दुख भी होता है कि शुरू में इन लोगों ने हमें हर्ट किया। मुझे ये बताइएगा, एट दी एंड अब आपने बताया कि जब आप माशाल्लाह इसको रन कर रहे हैं बिज़नेस को, और आप बिज़नेस को ही प्रमोट कर रहे थे, लोग तो आपको जॉब के लिए कह रहे थे, तो अब क्या कहेंगे उन लोगों को जो उस वक्त आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, परेशान कर रहे थे? मैं तो यही कहूँगा कि किसी को भी क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए और आप कोशिश करें। तनकीद करना दुनिया का सबसे आसान काम है और हमारी पाकिस्तानी कौम माशाल्लाह सबसे बेहतरीन करती है। तो तनकीद करने से बेहतर है कि आप ख़ुद अमली तौर पे कुछ करके दिखाएं। काम बेशक छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है, किसी भी किस्म का काम आप जो कर सकते हैं, जो आपको स्किल्स हैं, भले आपको अच्छा बोलना आता है, आप अपना यूट्यूब चैनल बना लें, आपको तकरीर करनी आती है, आप जो मर्ज़ी करें, ठीक है, तो सिर्फ हाँ अप्रिशिएट करना चाहिए, सिर्फ तनकीद नहीं करनी चाहिए। और अगर कोई फिज़िकली इन्वॉल्व होकर कोई काम कर रहा है, अपनी रोटी रोज़ी कर रहा है, तो मेरे ख्याल में आप उसे करने दें। मुझे ये बताइएगा कि जब आपने ये डिसाइड किया कि फ़ूड वाली जो है वो सर्विसेज देनी है, ख़ास तौर पर ख़वातीन, घर में भी बड़ा मुश्किल होता है इस एटमॉस्फेयर में खाना फराहम करना, बनाना और बच्चों को सर्व करना, तो बाहर के लिए जब आपने डिसाइड किया तो आपके घर की, आपके फैमिली के, ख़ास तौर पर भाभी का क्या रिएक्शन था, क्या जज्बात थे? नहीं, शुरू में तो बहुत मजाक ही लग रहा था ना कि ये शायद 1-2 दिन की बात है, इस तरह होगा, बस आज हो गया। तो वेरी नेक्स्ट डे 2 दिन तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से बना के सर्व कर दिया, और तीसरे दिन जब हमें सुबह 7 बजे फिर चूल्हे पे आके खड़ा होना पड़ा, तो हम एक दूसरे की तरफ देख के ये सोच रहे थे कि ये हम लोगों ने कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया कि एकदम हम अपनी लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है हमारा। या तो हम 11-12 बजे बच्चे स्कूल चले जाते थे, फिर 2 घंटे सो जाते थे, या फिर हम सुबह 6 बजे उठ के सब्ज़ी प्याज और ये काट रहे होते हैं। तो हम लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज कर दिया, लेकिन अल्लाह पाक जो चाहते हैं वो बेहतर होता है। जी तो नाजरीन, मेरे साथ मुजम्मिल शाह साहब मौजूद थे। शाह साहब ने बताया सहाफ़त से काफ़ी अरसे से मुंसलिक हैं, लोगों को ख़बरें फ़राहम करना, लोगों को वक्तन फ़वक्तन आगाह रखना, और उसके बाद जब उन मामलात से जब आज़ाद हुए हैं, जब निकले हैं, तो किसी बिज़नेस को फ़रोग़ देना चाहा और अब घर से लोगों को, अपने किचन से घर तक लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं। और इन्होंने उस सर्विस का नाम भी किचन से घर तक का ये रखा है। ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इनके पास ऑर्डर्स आते हैं, वहाँ पर जो है ये लोगों को सर्विसेज देते हैं। आप शाह जी के इस आइडिया को देखकर क्या कहेंगे, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान फैसल अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।